मौलाना असद शाकरी साहब की एक वीडियो मैंने देखी, कहते हैं कि मैं वो लोग भी मिलवा सकता हूँ, वो यूट्यूब लिंक भी दे सकता हूँ जहाँ का ये वाक़या है। इराक का वाक़या है, सद्दाम मलाउन का दौर था, हालात ऐसे नहीं थे कि आसानी से शिया सफ़र कर सके। तो वो जो तालिब इल्म थे, जो मौलाना थे, अपनी कबा और अमामे को एक थैली में रखा और आम लिबास में उन्होंने सफ़र करना शुरू किया हालात के पेश नज़र। वो कहते हैं बराबर में एक ऐसा लड़का बैठा था जो क्लीन शेव था, जिसकी दाढ़ी भी नहीं थी, जो स्किन फिटिंग शर्ट पहना हुआ था। लोग उसको बड़ी अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। मोरल इस बात का ये है, दो मोरल हैं, एक विलायत अली पे कंप्रोमाइज़ नहीं, और दूसरा हमें किसी के लिए कोई जुमला पास नहीं करना। हमें नहीं पता कि हमसे ज़्यादा अकीदा किसका हो, कौन मौला से ज़्यादा नज़दीक हो। वो कहते हैं लोग उसको बड़ी अजीब निगाहों से देख रहे थे, ना इसने दाढ़ी रखी है। अच्छा, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप दाढ़ी ना रखें, दाढ़ी रखना है ज़रूरी है, लेकिन बताने का मकसद ये कि उस वक्त उसकी दाढ़ी नहीं थी, उस वक्त वो बड़े चिपके हुए कपड़े पहना हुआ था और बहुत फैशनेबल अंदाज से बैठा हुआ था। लोग उसको बड़ी अजीब सी निगाह से देख रहे थे। मौलाना कहते हैं आगे जाके एक चेक पोस्ट आई, वहाँ पर मौला अली की तस्वीर की जो छवि अक्सर इराक में आप देखते हैं चेक पोस्ट पर लगाई हुई थी, और माज़अल्लाह वो चेक पोस्ट थी दाइश की, और वो कहते थे कि अगर यहाँ से गुजरना है जिंदा तो माज़अल्लाह इस तस्वीर पर थूको और लानत करके जाओ, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। गुजरना है तो ये काम करके गुजरना पड़ेगा। उसने फौरन मौलाना से पूछा, मौलाना साहब बताइए हुक्म शरीयत क्या है? वो कहने लगे हुक्म शरीयत तो ये है कि मौला कहते हैं अपनी जान बचाओ, कभी ऐसा मौका आ जाए तो अपनी जान बचा लिया करो, क्योंकि तुम कभी हमसे बरात नहीं करना, तुम्हारी नीयत हम जानते हैं, लेकिन अगर जान बचानी हो तो अमल कर लिया करो, हम तुम्हारी नीयत को जानते हैं कि तुमने जानबूझ के काम नहीं किया। वो कहते हैं मौलाना साहब आप यही करेंगे? कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं यही करूँगा। उसने अपना बटवा निकाला, सामान निकाला, घर का एड्रेस लिखा, ये मेरे बगदाद का एड्रेस है, ये मेरे घर पे पहुंचा दीजिएगा। उन्होंने कहा क्या मतलब? कहते हैं जान दे दूंगा, कभी ये काम करूंगा नहीं, कभी नहीं करूंगा काम। वो कहते हैं बारी आई, मौलाना साहब कहते हैं मैं देखता रहा, वो करीब गया, लोगों ने कहा कि भाई तुम ये अमल करो, उसने कहा कि नहीं करूंगा, तुम लोग खराब हो, तुम लोग गलत हो। तो वो कहता है, मौलाना साहब कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने उसको गोलियां मारी और वो जमीन पे गिर गया। अब जब वो ज़मीन पे गिरा, कहते मेरे हवास बाख्ता हो गए। कुछ दिन बाद जब मेरा जहनी तवाज़ुन थोड़ा ठीक हुआ तो मैंने उसकी अमानत जो उसके घर वालों को देनी थी, उस इरादे से बगदाद का सफ़र किया। बगदाद की उस गली में पहुंचा जहां उसका घर था। कहते हैं वहाँ पर एक बच्ची टहल रही थी। मैंने कहा बेटा इनको जानते हो? कहती हाँ ये मेरे बाबा हैं, आपको मिलना है तो मैं बुला के लाती हूँ। वो कहते हैं बच्ची का शायद जहनी तवाज़ुन ख़राब हो गया होगा बाप के मरने के बाद, मेरी आंखों के सामने इसके बाप को शहीद किया है, ये कैसे बुलाने गई? कहते हैं थोड़ी देर बाद देखा बैसाखी पकड़ा हुआ एक आदमी चला आ रहा है। वो कहते हैं मेरी आंखों में आंसू, मैं बेसाख्ता उसको देखकर, मौलाना कहते हैं मैं बेसाख्ता उसको देखकर रोने लगा और वो मुझे देखकर रोने लगा। मैंने पूछा ये क्या माजरा क्या हुआ है? कहते हैं अंदर आइए मौलाना मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं मौलाना साहब आपने देखा और सारे लोगों ने देखा, जब मुझे गोलियां लगी तो मैं ज़मीन पे गिरा था, ये आपने देखा, जबकि मैं मौला अली की गोद में जाके गिरा था। मौला अली ने अपने हाथों पे मुझे उठाया, गोद में बिठाया, फिर मुझसे पूछा क्या कहते हो, वापस जाना है या यहीं रहना है? कहते मौला वापस कौन जाएगा, मैं तो चाहता ही आपके पास रहना हूं। मौला कहते नहीं लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम वापस जाओ ताकि दुनिया ये मौजज़ा देखे। फिर वो कहता है जहां जहां मेरे जख्म थे, जहां जहां गोलियां लगी थी, मौला हाथ रखते रहे जख्म भरता रहा, मौला हाथ रखते रहे जख्म भरता रहा, मौला हाथ रखते रहे जख्म भरता रहा। ये जो टांग का जख्म है, मौला ने कहा ये मैं जख्म रहने देना चाहता हूं ताकि जब तुम वापस लौटो कोई तुम्हें झूठा ना कहे, ये निशानी रहे कि तुम जख्मी थे। तो एक तरफ मौला ने तुम्हें बता दिया कि जान बचानी है तो बचा लेना, उसका मर्तबा कुछ और है, लेकिन वो जो कहता है जान नहीं, मैं जान गवा भी दूंगा लेकिन मौला आपकी बेहुरमती कभी नहीं करूंगा, मसलिहतन भी नहीं करूंगा, तो फिर उसका अजर कुछ और मिलता है। अब फैसला आपने करना है, मसलियत का शिकार रहना है या फिर सीना तान कर अली के नाम पे जान भी देनी है। तो फिर शहादत की उंगली उठाकर सारे मेरे साथ मिलकर बोलो, दोहराओ, कोई हाथ नीचे ना रहे। अब मैं देखना चाहता हूं मसलिहतन कौन खामोश है और इरादतन कौन बोलना चाहता है। शहादत की उंगली उठाएं सारे मिलकर। अब जो ड्रोन कैमरा चल रहा है, मेरी आंखें तो वहां तक नहीं जा सकती, आप कम से कम कैमरे में महफूज कीजिएगा जाफर तैयार में अली के आशिक थे कैसे। हाथ शहादत की उंगली बुलंद करके बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह अलीउन वलीउल्लाह वसीउ रसूलुल्लाह वसीउ रसूलुल्लाह व खलीफतहु व खलीफतहु बिला फस्ल। बिला फस्ल। अपनी शहादत की उंगली उठाकर जितनी ताकत से बोल सकते हैं ऊंची आवाज से बोलना, हैदर 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 हैदर। मन को जा हैदर को जा, मन को जा हैदर को जा, मन को जा हैदर को जा। फातह खैबर रूह पैगंबर मानी कौसर हैदर। क़िबला-ए आलम काबा ज़मज़म मोहरम महरम हैदर। नेमल अमीरी खुम्मे गदीरी शीर दलीरी हैदर। इसमें तो तकबीर कुव्वत शमशीर आया तत्हीर हैदर। सारे मोमिनीन नजफ तक आवाज जाए, अपनों और मोमिनीन का हिसार करके बोलो, या अली मौला 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 या अली मौला। दम दम अली ज़मज़म अली हर दम अली, दम दम अली ज़मज़म अली हर दम अली। हैदर 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 हैदर। अली मौला की विलायत वाजिब है या नहीं? जरा हाथ उठाओ, शहादत की उंगली उठाओ, मेरे साथ मिलकर गवाही बनकर बोलना, दुश्मन का खौफ ना खाना, मसलियत का शिकार ना होना। ऊंची आवाज से शहादत की उंगली उठाकर बोलो, वाजिब है विलायत तेरी, वाजिब है विलायत तेरी, वाजिब है विलायत तेरी। कुरान में मिदहत तेरी, जिन्नात फरिश्ते इंसान हर दिल पे हुकूमत तेरी। मशहूर खजाना तेरा, मशहूर सखावत तेरी, तू ही बहरे सखावत, तू ही शाहे विलायत, शजर दरिया सितारे करे तेरी अतायत। दम दम अली ज़मज़म अली हर दम अली 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 हैदर 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 हैदर। मौला है कौन नमाजी तुझसा, है कौन नमाजी तुझसा, सूरज भी गवाही देगा। फुस्तों की सदा में पिन्हा ये राज बशर ना समझा। इस्लाम की दौलत क्या है, एक ज़र्ब तेरी एक सजदा तेरे औसाफ ऐसे। हाथ उठा के सारे बोलना, तेरे औसाफ ऐसे किसी में भी न देखे। अलम दे दे मोहम्मद खुदा तलवार भेजे। दम दम अली ज़मज़म अली हर दम अली 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 हैदर 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 हैदर। मैं मौला के अलक़ाबात पेश कर रहा हूँ और इस यकीन के साथ कि जितने खड़े हो सबका अकीदा यही है। हाथ उठाना जिसका अकीदा हो, शहादत की उंगली उठाकर गवाही बनकर बोलना। भूल जाना कि ये लाइव देखा जा रहा है पूरी दुनिया में। देखना कि इमाम ज़माना की आंख तुम्हें देख रही है। इमाम ये देख रहे हैं कि मेरे जद के नाम पर अभी कितने लोग इकट्ठा हैं, ताकि मैं इरादा करूं कि मैं ज़हूर करूं या ना करूं। अपने मौला को यकीन दिलाओ कि मौला हमने आपको तन्हा नहीं छोड़ना। हाथ उठाकर पूरी दुनिया के सामने बोलो, हाँ अली सुल्तान आलम, अली सुल्तान आलम, अली सरदार आदम, अली नूरे इलाही, अली महबूब खातम, अली शाहे विलायत, अली जाने रिसालत, अली मेहरे इमामत, अली बहरे सखावत, अली आका, अली मौला, अली तस्कीन पैगंबर, अली काबा, अली क़िबला, अली मस्जिद, अली मिंबर, अली मुर्शिद, अली हादी, अली कायद, अली रहबर, अली शाफी,
कौसर, अली ईसा, अली मूसा, अली खिजरो, अली यहया, अली हाकिम, अली आदिल, अली जन्नत, अली तूबा, अली दाता, अली मरजा, अली अशरफ, अली मौला। इमामे मशरिक व मगरिब शरीफ यसरब बतहा अमीने वही पैगंबर इमामे मस्जिद अक्सा, इमामे मस्जिद अक्सा, इमामे मस्जिद अक्सा, अली बाल में असरार सुबहानल्लज़ी असरा, अली वाली, अली आली, अली मौला, अली आला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। दम दम अली, जमजम अली, हर दम अली, हैदर 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 अपने आप को जरा नजफ में महसूस करें, जो नजफ में ये नारा गूंजता है जब सारे आशिकाने हैदर कर्रार के हाथ बुलंद होते हैं। अपने हाथ बुलंद करें, अपने आप को रोज़ा अली मौला के सामने महसूस करके बोलना हैदर 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 हैदर